ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त 2025 को जो हुई थी वह दुनिया की सबसे खतरनाक इवेंट व्यवस्था बन गई थी। पुतिन ने पूरे अलास्का को नो फ्लाइंग जोन बना करके मात्र 88 किलोमीटर दूर मीटिंग प्लेस से अपने फाइटर जेट व्यवस्था सब बना करके रखी हुई थी। एक इशारे पर बहुत बड़ा खेल हो सकता था। चूँकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन वांछित थे जेल जाने के लिए, ट्रंप अगर गद्दारी करते तो उसका भी परिणाम उनको भुगतना पड़ता। 2 घंटा 45 मिनट चली गोपनीय मीटिंग। जबकि ट्रंप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो पूरी बात को सार्वजनिक करने के लिए प्रेस मीडिया को साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी यह मीटिंग ऐसी रही कि 2 घंटा 45 मिनट चली, लेकिन फिर भी कोई अन्य व्यक्ति साथ नहीं था। मामला था यूक्रेन के युद्ध को रोकने का। दुनिया में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, सब अपना परसेप्शन रख रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो परिणाम रहा वह कुछ ऐसा रहा कि ट्रंप के होश उड़ गए। ट्रंप मजबूर थे उन बातों को मानने के लिए, इसीलिए मीटिंग के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। 18 अगस्त को ट्रंप की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होना तय है। उसमें वो रूस की शर्तें रखेंगे। लोग बता रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनवा करके सुरक्षा दी जाएगी और पुतिन ने जो हिस्सा कब्जा लिया है वो कब्जा लिया है। इस तरह का परसेप्शन बना करके, चाहे वो भारतीय मीडिया में कुछ लोग हों या अन्य किसी देश की मीडिया के कुछ लोग हों जो इस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं, या फिर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ही ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बता रहे हैं और गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता, जेलेंस्की के हक में, हद में जेलेंस्की की मन की बात हुई होती, तो डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी ख़राब ना होती। अब यहाँ पर सीधी बात यह है कि उस 2 घंटा 45 मिनट की चली हुई मीटिंग में पुतिन की जो शर्तें रही हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप को मानना ही पड़ा है ताकि वो युद्ध रुकवा सकें, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के नाम पर ही वो चुनाव में जीत कर आए थे। क्योंकि नाटो देशों के सुरक्षा में, यूक्रेन की सुरक्षा में अलग से जो खर्चा हो रहा है अमेरिका का, वह अमेरिका की जीडीपी की हानि हो रही है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने उन शर्तों को माना है जो कि पुतिन के द्वारा रखी गई हैं। आइए समझते हैं कि पुतिन के द्वारा वो शर्तें क्या थीं। यूक्रेन की कब्जाई हुई ज़मीन रूस पहले से कहता चला आ रहा है कि वो उसकी ही रहेंगी युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। और दूसरी शर्त पुतिन बराबर रख रहे हैं कि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज़ का मेंबर कभी भी यूक्रेन नहीं बनेगा। सुरक्षा जहां तक देने की बात है, तो जिस तरह से यूएस सुरक्षा देता है नाटो कंट्रीज़ को, सबसे ज़्यादा जीडीपी खर्च करता है, उसी तरह से यूएस यानी अमेरिका चाहे तो यूक्रेन को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन पर नाटो देश या यूरोपियन यूनियन का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा और रूस के द्वारा कब्जाई गई ज़मीन रूस के पास ही रहेगी। अंततोगत्वा इस शर्त के आधार पर ट्रंप ने हामी भरी है युद्ध रुकवाने के लिए। यह विश्लेषण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक समझना राजनीतिक गलियारों के लोगों के बस की बात नहीं है, जबकि ये बिल्कुल ओपन एंड वाइड बात है। हर मीडिया या हर पक्ष अपने अपने पक्ष के अनुसार सोचता है, वह निष्पक्ष नहीं सोचता है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे विश्लेषण पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।